हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 9th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या आपके आसपास की वस्तुएं सभी शुद्ध हैं, क्या शुद्ध पदार्थ हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका मिक्सचर। ठीक है, पार्ट नंबर आपका 1 और 2 आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिलेगा। पार्ट नंबर 3 की मिक्सचर क्या होता है, इसको हमें अच्छे से समझना है और याद रखना है। मिक्सर एक मिश्रण होता है, किसी चीज को मिला दे, हमें उसकी कोई रेशो पता ना हो। एक तो ये डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी हम। अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन कर गए, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गई उसके अंदर, वो फिजिकली मिले, सिंपल बोल सकते हो, नॉन केमिकली क्या है उनके अंदर कॉम्बिनेशन हुई है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल गए, नॉन केमिकली कंबाइन करके ईच टू अदर, एंड उनके अंदर क्या हो गया आपका एक बोल सकते हो तुम एनी प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो गए, वो मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए। डेफिनेशन देख सकते हो आप यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन है टू और मोर सब्सटेंस की, विच आर नॉन केमिकली कंबाइन, वो केमिकली कंबाइन नहीं करते विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। और आपका एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन, अगर उनको देखें उनके अंदर प्रेजेंट है रेशो एनी प्रोपोर्शन, किसी प्रोपोर्शन के अंदर, इसके अंदर कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी रेशो में उनको मिला दिया हमने। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में कोई रेशो नहीं पता होती, इसके अंदर इतना आपका मटेरियल ये प्रेजेंट है, ये मटेरियल इतना प्रेजेंट है, उसको मिला जाता है, पता नहीं होता, ये पता होता है आपका ये मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एयर। एयर के अंदर आपको सुना होगा 78% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। इसके अंदर क्या धूल कण मिट्टी बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर ये क्या हुआ है, मिक्सचर हो गया। मिल्क के अंदर आप देखते हो विटामिन, प्रोटीन, फैट, और आपका क्या है प्रेजेंट इसके अंदर वाटर, ये भी क्या एक मिक्सचर है। सी वाटर, समुद्री जल, जो आपका इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड, साल्ट, प्लस में क्या प्रेजेंट होता है आपका वाटर, ये भी क्या एक मिक्सचर है। तो आप याद रख सकते हो इनको। और साथ ही नेक्स्ट पेंट देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। पेंट भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें मिक्सचर को, इसकी 2 टाइप होती हैं। कितनी टाइप होती है क्लासिफाइड करें तो आप इसको 2 टाइप होती हैं। फर्स्ट होमोजीनियस, सेकंड आपकी हेट्रोजीनियस। ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये होता है आपका समांगी मिश्रण, ये होता है विषमांगी मिश्रण। हिंदी में याद रखें तो आप। इनके अंदर क्या डिफरेंस है, हम इन डिफरेंसों को देख लेते हैं एक बार। यहां पर देखो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपके 2 मिक्सचर दिए गए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर को 2 भागों में हमने डिवाइड किया, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पेपर में 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 3 में भी। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इन प्रॉपर्टीज को याद करना है तो पहले में इनको समझना होगा एग्जाम्पल से। प्रत्येक आपका A to Z पॉइंट जो इसके अंदर उसको समझाया जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कंटेनर है या आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करोगे, एक बीकर के अंदर, बीकर ले ले तो आप क्या करोगे, बीकर के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर हम साल्ट को डिजोल्व कर देते, इसको डिजोल्व कर दिया, साल्ट को डिजोल्व कर दिया, और इसके अंदर हमारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। साल्ट इसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा इसके अंदर आपका क्या है, साल्ट डिजोल्व हुआ है। अगर बाहर से देखेंगे तो प्रॉपर्टी देखें, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेस, इसके अंदर आपको एक ही फेस नजर आता है। तो इसका मतलब आपको पहले ही पानी नजर आता था, ये वाटर नजर आता था, अब डिजोल्व करने के बाद भी आपको क्या नजर आता है, बाहर से देखोगे तो आपको वाटर ही नजर आएगा। तो आपने इसके अंदर डिजोल्व क्या किया, साल्ट को किया, इसलिए क्या इसका एक ही फेस नजर आता है, इसको हम बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेस। ये तो आपका होमोजेनियस के लिए है।
समांगी मिश्रण के लिए। अगर यहाँ पर आपने क्या लिया, अगर बीकर ले लिया कोई भी, उसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ये क्या आपका वाटर, इसके अंदर आपने क्या डिजोल्व की, सैंड, सैंड डिजोल्व की, इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं हुएगी, आपको सैंड के पार्टिकल आपको घूमते नजर आएंगे, उसके अंदर मूव करते नजर आएंगे। तो आप देखोगे वाटर भी अलग से नजर आ रहा है, जो इसके अंदर हमने डिजोल्व किया उसके पार्टिकल भी अलग से नजर आ रहे हैं। तो ये आपका क्या कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ। इसके अंदर आपका साल्ट क्या था, कंप्लीटली मिक्स हो गया था, इसमें सैंड क्या हुई, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुई। तो हम बोल सकते हैं कि आपने वाटर नजर आता है और आपका सैंड के पार्टिकल भी नजर आते हैं, दो फेस नजर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेस, इसके अंदर 2 फेस तो होते ही हैं, आपको ज्यादा फेस भी नजर आ सकते हैं। हमने 2 फेस का एग्जाम्पल लिया है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इट एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर इसके अंदर हम देखें, आपने जब मिक्स किया तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म, हर जगह एक जैसा ही मिक्स हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसी को बोलते हैं। अगर कोई चीज किसी में कंप्लीटली मिक्स हो जाती है तो उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाता है, इसको आपका अदर पार्ट नजर नहीं आता। तो अपना कंप्लीटली मिक्स हो गया तो इसको बोल देगा हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इट एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसके अंदर कोई चीज कंप्लीटली मिक्स नहीं हुई तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो हमने लिख दिया इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आपका क्या इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं है, इसका मतलब नॉट यूनिफॉर्म क्या आपका कंपोजिशन है। आपकी 2 पॉइंट हो चुकी। थर्ड भी आपका सेकंड ही जैसा है। थर्ड के अंदर देखें आप, इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। अगर हम इसके अंदर बीकर के अंदर देखें, साल्ट डिजोल्व होने के बाद अगर किसी कोने से भी पानी का कोई भी पार्टिकल ले लें हम H2O का, कहीं से थोड़ी बहुत हम पानी ले लें, यहां से ले लें, यहां से ले लें, किसी भी पार्ट से, तो आपको सेम टेस्ट रहेगा। इसका मतलब जो कंप्लीटली चीज मिक्स हो जाती है तो हर कोने में क्या होता है, इसका सेम टेस्ट होता है। अगर हम इसका स्वाद चेक करें तो इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द बल्क। इसके अंदर देखें हम कहीं से भी तो सेम प्रॉपर्टीज होती है आपकी हर जगह। इसका मतलब कंप्लीटली मिक्स हो गया था आपका। इसके अंदर आपने क्या करना है, साल्ट था, आपको पता है थोड़ी देर के अंदर क्या होगा, मिट्टी नीचे जमना स्टार्ट कर देगी, तो ऊपर थोड़ा आपको कम सैंड पार्टिकल नजर आएंगे, नीचे थोड़े ज्यादा आएंगे, तो आपका एक सेम टेस्ट नहीं रहेगा। इसको टेस्ट के आधार पे देखेंगे तो हम अलग अलग टेस्ट होगा हर कोने में, तो बोलेंगे इट डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज। इसकी हर जगह प्रत्येक कोने में इसकी क्या है, सेम प्रॉपर्टीज नहीं है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द बल्क, इसका मतलब इसकी सेम प्रॉपर्टीज नहीं है आपकी हर कोने के अंदर। आपके 3 पॉइंट थे मेन होमोजेनियस मिक्सर के। हम यहाँ पर एक 2 एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमारा होमोजेनियस के अंदर, साल्ट डिजोल्व इन वाटर। साल्ट को अगर डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, आपका होमोजेनियस का एग्जांपल है। आपका कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, वही आपका क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसी को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी की टाइप होती है, इसी के अंदर आता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल में ट्रू सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। उसकी प्रॉपर्टीज होमोजेनियस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, हम वहां पर इनको भी लिख सकते हैं, और जो ट्रू सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। यहाँ पर साल्ट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, शुगर, शुगर डिजोल्व इन वाटर। साल्ट के स्थान पर शुगर यूज कर सकते हो आप, शुगर डिजोल्व इन वाटर। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण के अंदर आपने देखना है एयर। एयर क्या आपको पता मिश्रण है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, अनेक गैसें होती हैं। ये क्या है, मिक्सर है। सैंड एंड वाटर, आपने देखो मिक्सर आपका सैंड एंड वाटर का, तो इसके अंदर आपने एग्जांपल देखा सैंड एंड वाटर का भी। अगर हम इसके अंदर मिक्सर देख ले, ऑयल एंड वाटर का आपको पता है सभी को, कभी मिक्स नहीं होती है, ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। आपको 2 फेस नजर आएंगे, आप इनका ये एग्जांपल भी ले सकते हो यहाँ पर जो दिए गए हैं। अब आपने क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम आपका सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। यहां पर आप देखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जो विलियन होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है विलियन।
आपका ए होमोजेनियस मिक्सचर, पहले ही बताया था मैंने सॉल्यूशन कि आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर आपकी कोई चीज कंप्लीटली क्या जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, उसके अंदर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मिल जाते हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करते, आपका क्या है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है, रिएक्ट होने वाले नहीं है। तो यहां पर एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा था सुगर डिजोल्ड इन वाटर। आपके पास है क्या, कोई भी बीकर है, ठीक है, बीकर में आपके पास है वाटर, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपके, इनको अच्छे से समझना आपने। जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, उनके अंदर हमने क्या करना है, इनका यूज करना हमें पता होना चाहिए। आपका देखो यहां पर, यह आपका क्या है, वाटर, इसके अंदर डिजोल्व की क्या की गई है, आपकी शुगर। तो जो हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी में क्या लिया आपने, वाटर, ये तो हो गया आपका सोलवेंट, क्या है, सोलवेंट, इसको बोला जाता है विलायक, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विलायक। जो हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं आपका क्या होता है, सोल्यूट। आप छोटी क्लासों में इनको पढ़ के भी आए हो, सोल्यूट। ये क्या होता है आपका, विले बोलते हैं इसको, क्या होता है ये, विले। जब सोल्यूट को हम सोलवेंट के अंदर मिलाते हैं तो आपका कंप्लीट तैयार क्या हो गया, ये कंप्लीट क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। ये क्या होता है आपका, विलियन, क्या होता है, विलियन, आप इसको याद रख सकते हो। विलियन, यहां पर आपने देखना है सोल्यूट को और सोलवेंट को, आपका क्या तैयार हो गया, हम यहां पर देखेंगे हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। सोल्यूट आपका विले, विलायक, विलियन, इन टर्मों का हमें पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका, आपकी डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। हम बारी बारी प्रत्येक की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, पहले लिखते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, आपने क्या इनके डिफरेंस करके, ठीक है, तब लिखना आपने इनको। हम पहले करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज देखनी है हमें ट्रू सॉल्यूशन की। आपको बुकों के अंदर सिंपल सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको, ये मत सोचना कि आपने ट्रू सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर ही ट्रू सॉल्यूशन बोल देते हैं इसको। अब फर्स्ट अब प्रॉपर्टीज करेंगे। आपने जो होमोजेनियस मिक्सचर किया था उसका कोई एग्जांपल लिया था, वहां पर सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, सेम आपका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। यहाँ पर आपके पास, हम यहाँ पर इस कोने में क्या ले रहे हैं, बीकर ले रहे हैं। इस बीकर की सहायता से हम कंप्लीट आपकी क्या करेंगे, सभी प्रॉपर्टियों को याद रखेंगे। आप लैंग्वेज कोई भी लिखो, प्रॉपर्टीज अपने पास से जोड़ जोड़ के लिखनी होती है आपने, जो भी आपको आसान लैंग्वेज लिखे। अब इसमें आपने क्या करना है, यहां पर आपके पास इसमें क्या है, वाटर है H2O, इसके अंदर क्या डिजोल्व किया हमने, साल्ट। तो आपको पता, साल्ट अगर वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो आपका क्या होता है, इसके अंदर आपको ये कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। इसकी सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपका कंप्लीट मिक्स होने के बाद, इनको यहां पर लिखा गया है। अगर ये कंप्लीट मिक्स हो गया सॉल्यूशन आपका, ये सोल्यूट था, ये सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो आप लिखोगे कि ये होमोजेनियस मिक्सचर की तरह है। हमने पहले होमोजेनियस मिक्सचर किया था जिसमें कंप्लीटली मिक्स होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन लिखने की बात है, ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस इन नेचर, इसका क्या है, होमोजेनियस नेचर है, आपका क्या समांगी नेचर है इसका मतलब हर जगह क्या है, एक जैसी, हर जगह क्या है, एक जैसी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, इसका टेस्ट है, इसीलिए क्या है, होमोजेनियस इन
नेचर। सेकंड देखोगे आप यहाँ पर जो अगर हम इसको फिल्टर पेपर होता है आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर बोल सकते हो आप, यहाँ पर फिल्टर पेपर होता है जो उसके अंदर अगर पास करें इसको हम देखो द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इजिली पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। अगर आप क्या है किसी कीप में से किसी बीकर के ऊपर आप फिल्टर पेपर रख लें कीप के अंदर, तो आप क्या करेंगे जब इस जो आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया ये आपका क्या है सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है उस फिल्टर पेपर से जो इसके पार्टिकल हैं इसके सोल्यूट के वो क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज अगर ये मिक्स हो गई इसके अंदर, अगर मिक्स हुए हैं तो हमें पार्टिकल नजर नहीं आते, पार्टिकलों को देख नहीं सकते, पार्टिकल का साइज क्या है बहुत ही कम। अगर पार्टिकल का इसके अंदर जो पार्टिकल थे सोल्यूट के अगर साइज ज्यादा होता तो हमें जो हमारी नगन आंखें हैं नेक्ड आईज देख सकते हैं इनको, अब देख नहीं सकते तो पार्टिकल का साइज छोटा है, पार्टिकल का साइज छोटा है तो ये क्या करेंगे फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के अंदर इजिली पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, आसानी से पास हो जाते हैं किसके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर से। 2 पॉइंट हो गए आपके। थर्ड पॉइंट के अंदर द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर, जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के जो आपको सॉल्यूशन प्राप्त हुआ इसके पार्टिकलों को देखा, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, इनका साइज बहुत ही स्मॉल है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, आपके 1 नैनोमीटर से क्या होता है इनका कम होता है साइज, तो हम बोल सकते हैं इनका साइज बहुत ही क्या है कम है, किसके कंपैरिजन में 1 नैनोमीटर से क्या है कम है। दूसरी टर्म में लिख सकते हो 10⁹ मीटर के अंदर, इससे क्या आपका ये कम है। अब आपने यहां पर 3 पॉइंट हो चुके हैं आपके। फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ के अंदर अगर पार्टिकल इसके अंदर है साइज बहुत कम है नैनोमीटर से भी, कंप्लीटली मिक्स है, पार्टिकल हमें नजर नहीं आते, इस बात को भी लिखना हमने यहाँ पर देखें। फोर्थ के अंदर द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, जो सोल्यूट पार्टिकल है इन ए सॉल्यूशन कैन नॉट सीन विद नेक्ड आईज, हम उनको अपनी नगन आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते नगन आंखों से, माइक्रोस्कोप से देखना क्या जाता है उनको मुश्किल हो जाता है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। आप देखोगे सॉल्यूशन है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, अगर हमारे पास बीम ऑफ लाइट है, अगर यहां पर हमने कोई टॉर्च ली, टॉर्च लेने के बाद अब आप क्या करोगे ए बीम आपने लाइट पास करी इसके अंदर से, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है डायरेक्ट सीधी निकल जाएगी, पार्टिकल का साइज छोटा है, अगर इसके बीच में और कोई चीज आती तो ये फैल जाती, तो पार्टिकल का साइज छोटा है तो क्या करेगी ये डायरेक्ट पास हो जाएगी, तो लाइट क्या नहीं हुई स्कैटर्ड नहीं हुई, तो हम बोलेंगे ए बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर्ड पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जब किसी बीम ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं पास करते हैं सॉल्यूशन से, उसके अंदर क्या नहीं होती स्कैटरिंग नहीं होती। हमने पूरा पॉइंट को क्या किया इसकी शॉर्ट फॉर्म को लिख दिया, क्योंकि ये इस प्रोसेस को बोला जाता है। अगर लाइट स्कैटर्ड हो जाती तो आपका क्या होता टिंडल इफेक्ट होता। सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, दोबारा सुन ले। ए बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर्ड, सॉल्यूशन के अंदर बता रहे हैं ए बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर्ड पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, जब उसको पास करते हैं सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट आपकी क्या नहीं होती स्कैटर्ड नहीं होती, वो बिखरती नहीं अनेक भागों में। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। अगर हम सोल्यूट पार्टिकल को देखें सॉल्यूशन के अंदर डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, अगर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं नमक मिला के इसके अंदर साल्ट मिला के यहाँ पर आपने रख दिया, ये मत सोचना कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद ये कंप्लीटली इसके अंदर नीचे सेटल हो जाएगा नमक आपका, नहीं, ये इसके अंदर मिक्स ही रहेगा। तो इसको कुछ टाइम रखने के बाद हम रख देते हैं तो ये सेटल नहीं होता, जो आपका साल्ट है इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स ही रहता है, इसी बात को लिखा हमने। द सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, इसको रख देने के बाद। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, साल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर। आपका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता हो, वहां पर क्या है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आता है। आपकी 6 प्रॉपर्टीज थी। हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ
सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज देखनी हमने सस्पेंशन की। जैसे कि हमने वहां पर ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, आपने बीकर में साल्ट लिया था, यहाँ पर आपने सेम उसी से किसी बीकर की सहायता से आपने क्या प्रॉपर्टीजों को लिखना है। इसके अंदर क्या आपका वाटर, इसके अंदर डिजोल्व क्या किया गया, आपकी बार सैंड डिजोल्व कर दी हमने। क्या डिजोल्व कर दी, सैंड। तो आपने क्या करना है, सैंड डिजोल्व करने के बाद तो इसके अंदर देखेंगे हम जो आपके पार्टिकल है कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए, तो पार्टिकल आपको क्या है इस बीकर के अंदर, वाटर के अंदर मूव करते नजर आएंगे, किसके, सैंड के। पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ए सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हमने होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर दोनों की प्रॉपर्टीज वो किया था। वहां पर आपने देखा था जो होमोजेनियस में आपका कंप्लीटली मिक्स हो जाता था, हेटेरोजेनियस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता था। इसमें भी कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, इसलिए क्या ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। आपका नेक्स्ट, द साइज ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन। अगर हम पार्टिकल का साइज देखें सस्पेंशन के अंदर, अगर इसके अंदर हम पार्टिकल का साइज देखें बहुत बड़ा है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पार्टिकल मूव करते नजर आते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन किससे, 100 नैनोमीटर से, या दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो 10⁻⁷ से भी क्या आपका -7 से भी क्या मीटर से ग्रेटर देन है, ज्यादा है इन डायमीटर। आप ये टर्म भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मर्जी होती है आपकी। थर्ड के अंदर पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास। अगर इसको फिल्टर पेपर से हम पास करके देखें, फिल्टर पेपर आपका होता है कोई नॉर्मल पेपर लैब के अंदर मिलेगा आपको जर्नली, तो उसको जब पास करेंगे पार्टिकल का साइज बड़ा है, पास नहीं होंगे फिल्टर पेपर से। इसी बात को मैंने लिखा है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, पार्टिकल का साइज बड़ा है तो पास नहीं होंगे, पार्टिकल का साइज छोटा होता तो पास हो जाते। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन। जो पार्टिकल होते हैं किसके, सस्पेंशन के, कैन बी सीन विद नेक्ड आईज, उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। पार्टिकल का साइज बड़ा है। इसके अंदर बीकर के अंदर आप जो आपके सैंड के पार्टिकल थे वो आपको क्या करेंगे, मुंह करते नजर आएंगे। हम अपनी आंखों से, नग्न आंखों से उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सीन विद नेक्ड आईज। आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता था, मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर यहां पर हम कोई बैटरी लेते हैं, बीम ऑफ लाइट हमने क्या की, बीम ऑफ लाइट इसके अंदर की, पार्टिकल साइज बड़ा है तो आपकी लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी, बिखर जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में सुनना चाहें तो तुम, अगर हमने लाइट पास की वो स्कैटर्ड होगी तो आपका टिंडल इफेक्ट को शो करता है। यहां पर मैंने टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन को भी लिखा है, जो आपका टिंडल इफेक्ट शो होता है। ए बीम ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड, कोई बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है कब, पासिंग थ्रू इन सॉल्यूशन, जब उसको सॉल्यूशन से क्या करते हैं, हम पास करते हैं। ये आपकी टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन है, इसको भी अलग से लिख लेना आप टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन को सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इसका ले लेते हैं एग्जांपल, सैंड डिजोल्व इन वाटर। एक तो ये एग्जांपल हो गया आपका। एक हमने ऑयल डिजोल्व इन वाटर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, आप इसका ये एग्जांपल भी ले सकते हो। या दूसरा ले सकते हो लाइम वाटर, आपका कोई भी हो, उसका लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, सेलेक्ट लाइम, वो भी आपके क्या सस्पेंशन के एग्जांपल हैं। हम नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज बतानी हमने किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। एक बात को ध्यान रखें, आपने ट्रू सॉल्यूशन को किया है और आपने सस्पेंशन को किया है, उनके इन बिटवीन प्रॉपर्टी होती है, बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। आप कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पर, जिस प्रकार हमने मिल्क का एग्जांपल लिया, ब्लड का लिया, या इंक ले सकते हो आप। किसी कंटेनर के अंदर आपका क्या है, मिल्क है, या किसी बीकर के अंदर क्या आपका, बीकरी ले लिया हम, बीकर के अंदर क्या आपका मिल्क है, तो बीकर के अंदर आपने क्या लिया, मिल्क को लिया। अब इसके अंदर आप देखोगे ना, तुम्हें अच्छे से पार्टिकल नजर आ रहे,
अगर लाइट पास करें वो भी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, डायरेक्ट पास नहीं होती। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, मैंने यहाँ पे लिखा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन का कैसा नेचर है, हेटेरोजेनियस नेचर है। कैसे, यहाँ पर देखें कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस। अगर इसको हम देखें, देखने में तो ये होमोजेनियस नेचर होता है, इट लुक लाइक होमोजेनियस नेचर बट एक्चुअली आर हेटेरोजेनियस नेचर। इसका देखने में कैसा होता है, होमोजेनियस होता है, बट एक्चुअली देखोगे इसको तुम एक्यूरेट देखोगे, इसका नेचर कैसा होता है, हेटेरोजेनियस नेचर होता है। अब नेक्स्ट, साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम साइज को देखें किसके, पार्टिकल के, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, आपका इन बिटवीन होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। आपका सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था क्या, साइज कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। इसमें आपने सस्पेंस में पढ़ा 100 नैनोमीटर से क्या था, मोर देन। 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है आपका साइज, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का। या दूसरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, मीटर में लिखना चाहें 10⁹9 टू आपका 10⁷7 मीटर। जो आपकी पावर नेगेटिव में ऊपर, जितनी बड़ी पावर होगी उतना ही कम वैल्यू होती है, इस बात को ध्यान रखना आप। इन डायामीटर आपके पार्टिकल का साइज, इन बिटवीन मैंने पहले ही बताया था आपको। आपने क्या, जो प्रॉपर्टीज हैं इन बिटवीन लिखनी है, इनके बीच की लिखनी है। थर्ड के अंदर देखें यहाँ पर, कोलाइडल पार्टिकल आल्सो डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। अगर आप मिल्क को रख देते हो, क्या आपकी तलहटी में सेटल हो जाता है, ये सेटल नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है आल्सो डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, इसको रख देने पर ये सेटल नहीं होते। आपके पास इंक होती है या ब्लड होता है, आप रख देते हैं इसको, ये सेट, इसके पार्टिकल आपके बॉटम में नीचे की तरफ क्या होते, सेटल नहीं होते, इसलिए डू नॉट सेटल लिखा है। आपका नेक्स्ट पॉइंट, कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। अगर इसके अंदर बताया कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है आपका, मिल्क वाला कोई सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें स्कैटरिंग हो जाती है। आपके पास कोई भी टॉर्च है, टॉर्च ली आपने, टॉर्च लेने के बाद यहाँ पर आपने लाइट पास की, यहाँ पर हल्का हल्की क्या हो जाएगी, इसके अंदर स्कैटरिंग हो जाएगी। सस्पेंशन में ज्यादा स्कैटरिंग होती है, इसमें थोड़ी कम होती है, इस बात को ध्यान रखना। हल्की हल्की क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। जो स्कैटरिंग होगी आपकी क्या कह सकते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट को क्या करता है, ये शो करता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मिल्क का ले लें, ब्लड का ले लें, और आपका किसका ले सकते हैं, हम इंक का ले सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।